कहानी शुरू होती है 2019 में सितंबर में ह्यूस्टन शहर यूएसए में। अब की बार ट्रंप सरकार, जहां पे हाउडी मोदी इवेंट्स का ऑर्गेनाइज किया गया अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा। उसके एवज में भारत में जब फरवरी में 24 और 25 फरवरी को ट्रंप वापस आए। नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते। यहाँ पे गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा में नमस्ते ट्रंप का आयोजन हुआ। उस इवेंट्स में एक बार फिर से ट्रंप सरकार और फिर 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य तय हुआ और लोग जुटे भी। लोगों ने जोर जोर से नारे लगाए, नमस्ते ट्रंप। चारों तरफ बस्तियों को ढक दिया गया कपड़ों से और फिर वहां से शुरू हुआ भारत और अमेरिका के बीच में एक वार, जिसे न तो हमारे देश के प्रधानमंत्री समझ पाए और न ही कुछ तथाकथित अंधभक्त समझ पाए। चूंकि पहला कार्यकाल खत्म हो रहा था ट्रंप का, तो उन्होंने वहां के भारतीय प्रवासियों को लुभाने के लिए यहां से शुरुआत की। उसके बाद जो बाइडेन राष्ट्रपति बने और जीत गए। इधर नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी बने रहे और वहां से रिश्ते डगमगाने शुरू हुए। क्योंकि अगर कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ प्रचार करता है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे इफेक्ट पड़ता है। और फिर 2000 आया 25, जहां पे फिर एक बार ट्रंप की वापसी होती है और इस बार ये चीजें होती हैं क्योंकि कमला हैरिस उनके खिलाफ में लड़ रही थी। ट्रंप चाहते थे कि मोदी जी आए, मेरा प्रचार करें। मोदी जी नहीं गए और वो चीजें ऐसी हुई। इसी बीच भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध शुरू हो गया और ट्रंप ने बार बार कहा कि हमने वार रुकवाया। उन्होंने 45 से 46 बार कहा। उन्होंने अभी कल ही कहा कि मैंने दोनों को धमकी दी, खासकर भारत के, कि मैं तुम लोगों पे इतना टैरिफ लगाऊंगा, मैं कोई ट्रेड डील नहीं करूंगा, इस वार को रोको। इस तरह से 1 अगस्त को खुन्नस खाके ट्रंप ने भारत पे 25% टैरिफ इंपोर्ट किया। फिर उससे अगर बात नहीं बनी, फिर बाइलेटरल टॉक शुरू हुआ और फिर दूरियां बढ़ती गईं और फिर उससे नहीं हुआ तो उसने फिर से 25 अगस्त को से ये कहा कि 27 अगस्त हम 50% भारत पे टैरिफ इंपोर्ट करेंगे। 6 अगस्त को फिर से उसने 25% टैरिफ भारत पे लगा दिया। अब इससे इफेक्ट क्या हुआ? हमारे देश की मीडिया ने खूब शोर मचाया था कि नरेंद्र मोदी जी, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री गए थे, तो ट्रंप ने कुर्सी खींचा और उनको बैठाया था। ये एक शिष्टाचार मुलाकात होती है, कोई भी अपने मेहमान को वार्म वेलकम करता है। जबकि हमारे यहाँ मीडिया उछल कूद करने लगी कि नहीं ये चीजें हैं। तो हम क्या किए कि हम उस मेहमान नवाजी में अपने परिवार को, अपने देशवासियों को भूल गए। क्योंकि किसी ने पहले ही कहा था कि अमेरिका की दुश्मनी से खतरनाक दोस्ती होती है और दोस्ती है अमेरिका की होती है, यानी भयानक और विभत्स होती है। इसको हम लोग नहीं जान पाए। इस समय की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो इस चीज को कहीं नहीं भांप पाई। क्योंकि अमेरिका से ट्रंप चाहता है कि हमारे देश में जो वहां से जो गाय हैं उनका दूध इंपोर्ट हो और उन गायों को मांसाहारी चारा दिया जाता है। साथ ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो हैं हमारे देश में उगाए जाएं, जिसपे अमेरिका और सारी चीजें, अमेरिका जो है प्रोडक्शन बढ़ाए, वहां की कंपनियां यहाँ आए
आपको पता होगा कि एलन मस्क और ट्रम्प के बीच में पहले दोस्ती थी, इस समय थोड़ी तानातनी है। उसी समय स्टारलिंक को यहाँ उतारने के लिए ट्रम्प ने जोर लगाया था और उसने उसमें कामयाबी भी की कि टेस्ला की पहली ब्रांच जो है वो खुली मुंबई में, जिससे हमारे ऑटो सेक्टर पे असर पड़ा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर पे असर पड़ा। उसने वो काम करा लिया। अब बात करते हैं कि टैरिफ की। अमेरिका ने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, इसके बावजूद वो बार बार पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है ट्रम्प। वहाँ पे लादेन को मारा गया, उसके बावजूद वो कह रहा है कि ये सुधार कर रहा है। वहाँ के पाकिस्तान के आर्मी जनरल आसिफ मुनीर को उसने लंच पे बुलाया और यहाँ ही नहीं, उसने कहा कि हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं और पाकिस्तान इस पे काम कर रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को उसने आतंकवादी घोषित किया वो आसिफ मुनीर के कहने पे, जो अपने हक के लिए लड़ रहा है उसके लिए। उसने बांग्लादेश पे 20% टैरिफ लगाया और पाकिस्तान पे 19% टैरिफ लगाया और हम पे 50% टैरिफ। इसका इफेक्ट क्या होगा? तो इसका इफेक्ट ये होगा, आप देखिए चाइना पे 50% है, तो चाइना पे तो कोई असर पड़ने वाला नहीं। चाइना बहुत डेवलप्ड है, उसके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भर भर के है। हमारे यहाँ वो चीज़ें नहीं है। हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर में कहीं भी हुआ ही नहीं है। जो एजुकेशन सेक्टर में हमारे यहाँ जो जीडीपी 2.5% थी उसको और कम करके 1.6% कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पहला हमारा इफेक्ट क्या पड़ेगा, पहले हम बता देते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भारत में कितना होता है। टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है बायलेटरल जो होता है वो टोटल 11.07 यानी 11.7 लाख करोड़ का होता है, जिसमें हम यूएसए को 7.25 लाख करोड़ एक्सपोर्ट करते हैं और 4.25 लाख करोड़ हम इंपोर्ट करते हैं। अब टैरिफ जो है उसने उन चीज़ों पे नहीं लगाया है जो हम वहाँ से मंगाते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गया, दवाइयाँ हो गई, एनर्जी हो गया, इन सब चीज़ों पे उसने नहीं लगाया है। तो उस पे बचा हुआ है जो 2.20 लाख करोड़ जो है वो इंपोर्ट से बाहर है, इंपोर्ट ड्यूटी से बाहर है। 5.05 लाख करोड़ पर टैरिफ लगेगा और इससे क्या होगा, हमारी जीडीपी का ये अनुमान है कि 0.3 से 0.6% का असर पड़ेगा और जिससे 20 लाख जॉब्स कम हो सकते हैं। अभी एक तो वैसे ही बेरोजगारी और ये जॉब कम हो सकते हैं। हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में $16 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं। जेम्स और ज्वेलरी जो है वो हम 11.9 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं। सी फूड जो है 60,000 करोड़ का हमारे यहाँ से अमेरिका एक्सपोर्ट होता है। भारत में उतना सी फूड कंज्यूम होता नहीं है क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, तो आदमी अफोर्ड भी नहीं कर पाता, बहुत लोगों को पता भी नहीं है। अगर आप समुद्र उड़ीसा, केरला या यहाँ पे कोलकाता, इन सब जगहों पे जाएंगे, मुंबई, तो कुछ अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पे सी फूड जनरली लोग खाते हैं जो रिच हैं। बाकी किसी को पता ही नहीं होता कि सी फूड क्या है क्या नहीं। आप प्लेन एरिया में जाइए, जैसे यूपी, बिहार या ये राजस्थान, इधर पता ही नहीं चलता कि सी फूड है क्या, तो वो वहाँ से एक्सपोर्ट होता है। ऑटो पार्ट्स 61,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब इन सब चीज़ों पे असर इतना गहरा पड़ेगा। अब हमारे पास मौके क्या हैं? तो हमारे पास मौके हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, हमें लोन कम किफ़ायती दरों पे देना पड़ेगा, जीएसटी को कम करना पड़ेगा, जिससे जो 28% जीएसटी अगर उसको हम 15% 12% पे कर देते हैं, एक जीएसटी अगर कर देते हैं, तो उससे जो जैसे सर्वाइवल स्किल जो है आदमी का वो बढ़ जाएगा। जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे, सरकार को ये वेजेस देने पड़ेंगे, जो छोटी मोटी कंपनियां हैं एसएमई के थ्रू, उनमें जो है वो किफ़ायती दरों पे लोन देना पड़ेगा। अगर सरकार, जैसे कोविड में हुआ कि कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, सरकार ने कोई मदद नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें होंगी।
फिर सेमीकंडक्टर जो है हमारे पास तो है नहीं, अमेरिका ने उस पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाया है, टैरिफ नहीं लगाया, क्योंकि वो जानता है कि वहाँ से हम लेंगे। अब भारत क्या है कि रूस, चाइना और अमेरिका के बीच में फंस गया है। अमेरिका कह रहा है कि तुम रसिया से तेल लेके दूसरों को बेच रहे हो, किफ़ायती दरों पे मुनाफा कमा रहे हो, तो जब रसिया से तुम ऑयल खरीदोगे तो हम तुम पे और टैरिफ लगाएंगे और भारी टैरिफ लगाएंगे। चाइना से हमारी दोस्ती पता ही है आपको कि चाइना कभी भी हमारे पक्ष में नहीं रहता, वो भी सॉफ्ट कॉर्नर रखता है पाकिस्तान के साइड। और ये सारी चीज़ें हैं भारत के लिए एक चुनौतियाँ हैं। अभी जो वार हुआ था उसमें जो फाइटर प्लेन, जो भी चीज़ें हों, जिन फाइटर प्लेन्स का नुकसान हुआ, इसमें पता चल रहा है कि पाकिस्तान की मदद लाइव लोकेशन देके चाइना ने किया था। तो चाइना पे भी हम उतना विश्वास नहीं कर सकते। अब हम चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, चाइना के लिए भी खतरनाक है क्योंकि उससे हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। रसिया थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन रसिया दूर है, और रसिया भी क्या है कि बीच में जो अमेरिका की तरफ हमारा झुका हुआ है, रसिया का भी मन थोड़ा सा, अब वो डील तो करेगा लेकिन उतना भरोसा नहीं करेगा। तो भरोसा बनाने में आप देखिए कहाँ तक हम पहुँचते हैं, कहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तीसरी बात, रिसर्च और डेवलपमेंट में बच्चों को मौका देना पड़ेगा, सरकार को उस पर खर्च करना पड़ेगा, सरकार को मार्केट अपना छोटे लेवल पे, जैसे सड़क के किनारे, हर जिले के बाहर मंडी बनाना पड़ेगा, जिससे किसान जो हैं उनका जो प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सीधे मंडी तक पहुँचे और वहाँ से पैकेजिंग होकर शहरों तक पहुँचे। ये सारी चीज़ें, ऐसे समय टैरिफ लगा है कि चारों तरफ आपदा आई हुई हैं, रोड कट गए हैं। आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट का पूरा रोड कट चुका है, पहाड़ों में तबाही मची हुई है, तो वहाँ भी और ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और इससे बेनिफिट पाकिस्तान और बांग्लादेश कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश पे 20% टैरिफ है, पाकिस्तान पे 19% है। तो इनके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अमेरिका में एक्सपोर्ट करने का मौका है, जिससे बांग्लादेश की जीडीपी 0.2% तक बढ़ सकती है और पाकिस्तान की भी बढ़ सकती है। इनके लिए आसान हो जाएगा, ये अब आराम से वहाँ भेज सकते हैं अमेरिका में जो टेक्सटाइल है अपना, वो सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी हमारे देश में अभी मौके हैं, अगर सरकार सही कदम उठाती है तो ये कहते हैं कि सबको एक मौका मिलता है सुधारने का। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मिला, पीवी नरसिम्हा राव हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे जब 1991 में लाए, तो वो सारी चीज़ें मौका मिला। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो ये सारी चीज़ें अभी भी हैं, प्राइवेटाइजेशन को हटा के सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तब जाके कुछ सही होगा। नमस्कार।